हाय टोरस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। वाओ गाइस, ये हफ्ता हर मैसेजेस में है माइलस्टोन। ओके, फर्स्ट मैसेज है, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इवेंट घटित हो रहे हैं जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, जैसे कि आप लोगों की लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की चाहते थे तो मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो, अवॉर्डेड हो रहे हो, एंड नोटिसेबल हो रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवॉर्ड गाइस। ओके, तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। रेस, प्रमोशन, तरक्की भी चाहते थे तो भी होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग अगर शादी भी करना चाहते थे तो गुड न्यूज़ आ रही है, शादी तय भी हो रही है। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है, surrender to the magic of who you are. We all have magic in us, even in the mundane aspect of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and word that come from just being you. Okay, सरेंडर कीजिएगा, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड जस्ट अपने काबिलियत को, अपने एबिलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दैट इज योर सरेंडरिंग मैसेज। एंड नेक्स्ट मैसेज है, कंपैरिजन विद अदर पीपल। सरेंडर कीजिएगा गाइस। ओके, डोंट कंपैरिजन अदर पीपल्स की। लोगों ने कीप योर आईज ट्रेन ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। ओके, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि अपने काबिलियत को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने यूनिकनेस को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए। डोंट कंपेयर अदर। ओके, सरेंडर कीजिए अपने आप पे, अपने काबिलियत को पहचानना है एंड कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक की अलग अलग यूनिकनेस होती है, अलग अलग टैलेंट होते हैं। ओके, कि इसीलिए ना कंपैरिजन नॉट अ गुड थिंग। ओके, मे भी शायद कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हो, अरे यार उसने बड़ी गाड़ी ले ली, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। गाइस, जब सही टाइम आएगा तो अपने आप ही आपको भी गाड़ी मिल जाएगी, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं सरेंडर करना है अपने टैलेंट पे। ओके, अपने काबिलियत पे। और नेक्स्ट मैसेज है, ओवरकम योर फेयर। ये हफ्ता आप लोग ना अपने जो भी चैलेंजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। मे भी शायद इसीलिए यहाँ पर आपको रिवॉर्डेड हो रहा है। जैसे आप रेस, प्रमोशन, तरक्की चाहते थे, आप एफर्ट ही डाल रहे हो, एफर्ट ही डाल रहे हो, बट नहीं मिल पा रहा था, तो वो एफर्ट का इस हफ्ते रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है। ओके, तो ये हफ्ता ना आप लोग कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको, जो फेयर है, चैलेंजेस है या फिर नेगेटिविटी है, उसको ओवरकम करें। जैसे कि अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी यहाँ पर ना उसको ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके टोरस, so let's go deeper. That is your higher messages for you Taurus. So let's see, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। See, this is the movement. ओके, दिस इज द मूवमेंट। ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में चैरियट का कार्ड है। में भी शायद आपने देखा जंप आउट हुआ, मूवमेंट हो रहा है, पास के मामलों को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपकी चैलेंजेस परिस्थिति थी उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, शादी होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग होता हुआ दिख रहा है किसी भी सिलसिले में। ओके, बट चैरियट इज ऑल अबाउट दैट सक्सेसफुल मूवमेंट, पास के मामलों को लेके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक।
Magician. See, maybe you're dealing with Gemini person. Otherwise, this is the card of you are manifesting your whole new life. Okay, you are creator. You have a ability. जैसे कि see, आप लोगों के पास में क्या काबिलियत है, आप लोगों के लाइफ में टैलेंट है, आप लोगों के लाइफ में वो हर चीज़ है जो आप अपनी लाइफ को अच्छी अच्छी बना सकते हो। ओके, तो ये हफ्ता ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर मैनिफेस्ट योर टोटली सिक्योर लाइफ। ओके, कम्युनिकेशन मजिशियन रूल बाय जेमिनीज एंड दिस इज द मर्कडियन कार्ड। तो कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके एक बेटर वे में, बेटर फॉर्म में अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। वेदर वो जॉब में हो, करियर या फिर घरेलू मामले में हो या फिर लव वाइज हो, तो यू आर अ क्रिएटर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर फॉर्म में क्रिएट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको। ओके, या क्योंकि यहाँ पर दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स, पॉलिटिक्स। पास्ट में भी शायद आप लोगों के लाइफ में ना में भी शायद हो सकता है कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही हो, बैक स्टैबिंग हो रही हो, चीट हो रहा हो, या फिर कहीं पर भी लव वाइज आपको धोखा मिला हो। ओके, इन पास्ट में बट आप ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने टैलेंट का, समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप उस पॉलिटिक्स को ओवरकम कर सको, उस डिच को, उस धोखे को, उस डाउट को ओवरकम कर सको। ओके, या उस डाउट को ओवरकम कर सको। सी, ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में सी पीस लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रुथ। मे भी शायद लव वाइज अगर किसी की कोई लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में कोई जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो और पास्ट में आप लोगों के लाइफ में धोखा हुआ हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप उस हार्ट ब्रेक से, उस धोखे से उभर रहे हो। ओके, किसी की सच्चाई सामने आ रही है तो आप एक मे बी शायद टोटली न्यू लव में एंटर करो। ओके, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स इज देयर। ब्रेकअप तो हुआ है धोखे के कारण, बट आप लोग में भी अगर जेमिनी पर्सन ने धोखा दिया है, अदरवाइज आप लोग एक टोटल न्यू लव में एंटर कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि मे बी थोड़ी देर के लिए गैप डिस्टेंस हो गए हो आप दोनों लव वाइज। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन क्लियर करो। जिस वजह से भी आप अलग हो गए थे तो उस वजह को आप क्लियर कर रहे हो ताकि आप एक फिर से बेटर फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सको। ओके, टोटली न्यू लव या फिर रियूनियन होना चाहते हो तो क्लियर होके रियूनियन हो रहे हो। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि अगर आपने पास में एफर्ट डाला था और आपको पास में रिजल्ट नहीं मिला था तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। सी, माइलस्टोन का कार्ड है, रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे, तो आप यहाँ पर एक बेटर फॉर्म में अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई ना एक्सपेक्ट कर रहा है गुड न्यूज़ की तो गुड न्यूज़ आ रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पाइसिस एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है। तो ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में डिफरेंट एंगल से देख रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड है। देयर सो मच मे बी शायद लैक ऑफ समथिंग है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि जॉब नहीं है, हेल्थ इशू चल रही है, मनी इशू चल रही है, कहीं ना कहीं सिंगल हो। तो ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए। तो डिफरेंट एंगल से देखते हुए दिख रहे हो। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस में भी शायद खर्चे बहुत हो रहे हैं, बट नो मैटर व्हाट, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में उसको आप एंड करो। स्कॉर्पियन की एनर्जी है, द सडन एंड सडन रिबर्थ होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी शायद सपोर्ट हो सकता है कोई स्कॉर्पियो पर्सन या फिर पाइसिस पर्सन। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि आप ना आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में कमी हो रही है या फिर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों का रिजल्ट लेके आ सको एंड रीबर्थ हो सको एंड कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो सको किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ, रीयूनियन और कंफर्टेबली मूवमेंट कर सको। ओके,
एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी देयर इज द बर्डन, लॉट्स ऑफ बर्डन, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, प्रेशर है, काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घरेलू मामले की, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा घंटों काम कर रहे हो, या फिर हेल्थ इशू चल रही है, तो 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो देयर इज द 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, कंप्लीशन है क्योंकि यहाँ पर ना ट्रैवलिंग का कार्ड है। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। ओके, मे भी शायद दिस इज द कार्ड है, जो भी आपके 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी आप काम कर रहे हो उसका आप मे भी शायद हो सकता है कि मनी इश्यू चल रही है और उसमें आपने एफर्ट डाल, मनी इश्यू की वजह से आपकी बर्डन बहुत हो रहे हैं, तो आपने कम्युनिकेशन किया, एफर्ट डाला। ओके, एंड किसी के सपोर्ट के जरिए आप उस मनी इशू को ओवरकम कर रहे हो, या फिर अपने एफर्ट के कारण कहीं ना कहीं मनी इशू को ओवरकम कर। दैट्स वाई 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी तक कंप्लीट हो रही है आपकी टॉक्सिसिटी। ओके, वर्क एरिया में भी अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो भी ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम था वो भी ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ द मेंटल तौर पे जो स्ट्रेस था, कॉन्फ्लिक्ट था, चैलेंजेस सिचुएशन थी, वो ख़त्म हो रही है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके बर्डन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर भार था, हेल्थ इशू चल रही थी, वो चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म कब होते हैं? जब हमारी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आती है, कोई सपोर्ट आता है, कोई रिजल्ट मिलता है, तब जाके ख़त्म होता है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों की जो भी स्ट्रेसफुल कॉन्फ्लिक्ट था, चैलेंजेस थे, वो ख़त्म हो रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि ये हफ्ता है, जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, चैलेंजेस माइंड से, बॉडी से, या फिर ऑफिस में, या फिर मनी वाइज, उसको आप ओवरकम कर रहे हो अपने एफर्ट के जरिए, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए रिवॉर्डेड हो रहे हो। ओके, वेट, रिवॉर्डेड हो रहे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। गुड न्यूज़ है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबली चेंज लेके आया जाए। तो किसी के सपोर्ट के जरिए आप चेंज लेके आ रहे हो, या फिर आप अपने मेहनत के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए चेंज लेके आ रहे हो। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द एंड अबाउट योर नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सिचुएशन। ओके, ख़त्म करते हुए मूवमेंट करें। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी करें किसी भी सिलसिले में। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। या सी हिडन पोर्शन में ट्रैवलिंग हो रही है, ऑफर आ रहा है। ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, टोरस, सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, मूवमेंट हो रही है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ताकि आप अपने सप्रेशन को ख़त्म कर सको, उलझनों को ख़त्म कर सको। सी दिस इज योर डार्क पीरियड, दिस इज योर उलझन, दिस इज योर स्ट्रेस, दिस इज योर कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल मूवमेंट। तो कोई सपोर्ट आ रहा है तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, या फिर ऑफर आ रहा है तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, या मूवमेंट हो रहा है तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली रिजल्ट लेके आते हुए एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द इमोशनल रिजल्ट। ओके, एंड सी इमोशनल रिजल्ट 9 ऑफ कप वाला, जो कि आपको विश फुलफिलमेंट दे रहा है, जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहा है। तो ये सडनली हफ्ते के कभी भी आ सकता है गाइस। आपकी प्रॉब्लम इन वन लाइन बोलूँगी, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, जो भी जिस भी, जैसे कि लव वाइज अगर स्ट्रेस था, डार्क पीरियड चल रही थी, तो सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है तो आपके विशेष फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, और अदरवाइज इन जनरली कहीं ना कहीं जो भी आपकी घरेलू परिस्थिति थी, करियर वाइज, मनी वाइज, तो कोई सपोर्ट आ रहा है या फिर ऑफर आ रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, तो आप यहाँ पर इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हो एंड आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, तो हिडन पोर्शन में देयर इज द मूवमेंट, देयर इज द विश फुलफिलमेंट, यू फील गुड। ओके, आउटकम में सी दिस इज योर चैलेंजेस पोजीशन। ओके, मेंटल तौर पे जो भी चैलेंजेस है, नेगेटिविटी है, उससे आप मूवमेंट कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ड्रामा। ये ड्रामा हो सकता है कि ऑफिस में लॉट्स ऑफ कंपटीशन चल रहा हो, या ऑफिस में बैक स्टैबिंग चल रही हो, या फिर सिंगल थे आप लोग, या फिर कहीं ना कहीं लोगों की वजह से आपकी एनर्जी लैक ऑफ समथिंग हो रही थी। ओके, बट 5 इज ऑलवेज चेंज।
सी चेंज हो रहा है, सी आउटकम में देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगेन स्कॉर्पियो का कार्ड है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी ये वरीड, फेयरफुल, नेगेटिव, चैलेंजेस एनर्जी थी वो चेंज हो रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर ना परिस्थितियाँ चेंज हो रही है इस हफ्ते, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। अगेन विशेष का कार्ड है, सी एक्यूरेस एनर्जी है, देयर इज द विश कम ट्रू गाइस। चेंज है आपके मेंटल जो भी ड्रामा चल रहा है उसके प्रति, क्योंकि यहाँ पर आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, और आपने एफर्ट डाला, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। ये विशेष कुछ भी हो सकते हैं गाइस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में ना वन लाइन, आपकी जो भी स्ट्रेसफुल नेगेटिविटी थॉट थी, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसी के सपोर्ट के जरिए आप वो ख़त्म कर रहे हो, या फिर आपने मेहनत के जरिए ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड यहाँ पर आप लोगों की विश फुलफिलमेंट भी हो रही है आउटकम में। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ओके, आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा। दिस इज द मून का कार्ड है, डोंट ओवर थिंक। ओके, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक और मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको। जैसे कि कोई शादी करना चाहता हो फिर से, ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको शादी का भी एक और मौका दे रहे हैं, ताकि आप पीस लेके आ सको। और अगर कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हैं, तो भी यूनिवर्स आपको लवर्स रीयूनियन दे रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को परफेक्ट पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ को पॉजिटिव लाइफ बना सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मौका दे, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, देयर इज अ, बोलते हैं ना, एक और मौका। ओके, एक और मौका दे दे, ताकि आप सिक्योर, कंफर्टेबल या फिर स्टेबल हो सको। ओके टॉरस, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पूरे हफ्ते की दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आए। दिस इज योर डीपर मीनिंग एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। आप इन एनर्जी के साथ में डील कर रहे हो, ओके, पूरे हफ्ते, ताकि आप ये सारी चीज़ें को ओवरकम कर सको। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, हेल्प हो रहा है, रीलोकेट हो रहे हैं, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ से क्लैरिटी, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज द एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगेन एस ऑफ सोर्स, दिस इज द क्लैरिटी, गुड न्यूज़, एंड कहीं ना कहीं आइडियाज आ रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ब्लेसिंग है। ओके, एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन। लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्लियर होते हुए फिर से अपने पास के पर्सन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइंड वाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत, इनर तौर पे कन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी उसमें कन्वर्सेशन हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके पास्ट में 7 ऑफ सोर्स, पास्ट में अगर किसी ने आपको धोखा, अगेन 7 ऑफ सोर्स ट्वाइस। ओके, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में पॉलिटिक्स हुआ हो, धोखा मिला हो, चीट हुआ हो, या किसी ने आपके लव वाइज बैक स्टैबिंग हुई हो, तो कहीं ना कहीं अगेन सी चैरिट मूवमेंट हो रहा है। इस पास के मामलों से आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, पास में आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ऐसे चीज़ हुए थे जो अनहेल्दी थे गाइस, डिच हुआ है, धोखा हुआ है, ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ है, या आपके आइडियाज़ को अपने नाम में किया है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से आप मूवमेंट कर रहे हो, उस पर क्लैरिटी मिल रही है, माइंड से आइडियाज आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर, कंट्रोल करते हुए पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, एंड चॉइसेस भी है। तो ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में टॉरस रिजल्ट का। ओके, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में पास के मामलों को ओवरकम करते हुए अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों के जो भी विशेष थे वो मैं ये नहीं बोलूँगी पूरे हो, सबके पूरे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा कि नहीं हो रहे हैं पूरे बोल के, उस टाइप की एनर्जी। ओके, देयर इज अ चेंज।
ओके, सो आज का क्वेश्चन टोरस, दिस इज अ टाइम ऑरेकल्स कार्ड। तो मैं ये आप लोग क्वेश्चन पूछिए जस्ट लाइक कि टाइम के हिसाब से कि मेरे ये कब तक ख़त्म हो जाएंगे प्रॉब्लम, मेरी शादी कब होगी, मेरी लाइफ में मुझे रिजल्ट मिलेगा, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कब आएगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो टाइम के हिसाब से क्वेश्चन पूछिएगा। ओके टोरस, सो मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके पाइल चूज करने में इजी हो और आपको सवाल के जवाब मिलने में भी इजी हो। ओके, सो पाइल 1 2 3 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स टोरस। सो पाइल 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं दिसंबर मंथ। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में ना दिसंबर मंथ में कुछ ना कुछ हुआ हो। ओके, ये महीने दिसंबर मंथ में आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिला हो, या तो फिर नेक्स्ट दिसंबर को आपको रिजल्ट मिल सकता है। ओके, टाइम पीरियड है। आप जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी शादी कब होगी, किसी की इस महीने हो गई होगी या फिर किसी के अगले साल दिसंबर में हो रही है। ओके, और कुछ बोलेंगे कि मेरी लाइफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा घर कब बनेगा। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ये दिसंबर में उन्होंने बीज रख लिया हो, अगले दिसंबर में घर बना रहे हो, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि अभी बन गया हो। ओके, तो दिस इज टाइम पीरियड। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा है या तो हो गया है या तो होने वाला है दिसंबर मंथ में। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा नेक्स्ट ईयर। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल 2025 में आपके सारे जो भी आप बोलोगे कि मेरा घर कब बनेगा, ये नेक्स्ट ईयर। ओके, 2025 में बन जाएगा। मैं तरक्की कर पाऊंगा आने वाले साल में, दिस इज द टाइम पीरियड नेक्स्ट ईयर। ओके, पाल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है इज नॉट टू लेट। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं इट्स नॉट टू लेट। ओके, जैसे आप बोलोगे कि मेरे लॉसेस हो गए, अब मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँ, इट्स नॉट टू लेट। क्योंकि जो लॉसेस हुए हैं आप लोगों के लाइफ में, धोखा मिला है, मे बी शायद वो कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए हुआ है। तो फाइंड आउट कीजिए सोल्यूशन का, फाइंड आउट कीजिए अपने आप में कि कैसे मैं फिर से उठ खड़ा हो सकता हूँ। ओके, इट्स नॉट टू लेट। अगर जॉब भी चली गई हो तो इट्स नॉट टू लेट कि आप फिर से जॉब पा सकते हो। ओके, इस इट्स अ कार्ड ऑफ गाइस। अगर आपके लाइफ में ना कुछ लॉसेस हो गए हैं और आप ना डिप्रेशन में गए हो या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इट्स नॉट टू लेट कि आप फिर से खड़े हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और मौका देना चाह रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से उठ खड़े हो सको। ओके, इट्स नॉट टू लेट अपनी लाइफ को बनाने के लिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है व्हेन यू लेट गो। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, मैं भी शायद हो सकता है आप ना पास के मेमोरीज, पास के नेगेटिविटी, पास के सिचुएशन को ना होल्ड करके बैठे हुए, तो इसीलिए मैं भी शायद ना आप नई नई अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हो। तो पाइल नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लेट गो कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है। मे बी आप उनको लेट गो करोगे तो मे बी शायद नई एनर्जी, नए पर्सन, नए लोगों के लिए, नए अपॉर्चुनिटी के लिए आप जगह बना सको और अपॉर्चुनिटी को देख सको। लेट गो कीजिएगा अपने जो आपके लिए सही नहीं है उसको। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। ओके, तो पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं स्टॉप। ओके, ऑब्सेस मत होइए। बोलते हैं ना कि मुझे चाहिए, जस्ट राहु बोलता है कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, ऐसा करता है। ओके, तो पॉइंट नंबर 5 में भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हो कि जैसे कि आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहिए तो आप बोलते हैं अरे मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। डोंट ऑब्सेस, काम कीजिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑब्सेस मत होइए, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए एंड रिजल्ट आपके साथ में यूनिवर्स के टाइम पे आ जाएगा। ओके, रिजल्ट तो है ही यहाँ पर, बट डोंट ओवर थिंक, डोंट ऑब्सेस, डोंट टेम्पटेशन। ओके, किसी भी चीज़ को लेके, भले लव को लेके हो, करियर को लेके हो, मनी को लेके हो, एफर्ट डालिए, अपना फुल टाइम दीजिए, फुल एनर्जी दीजिए, यूनिवर्स के हिसाब से अपने आप ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5,
या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड नाइट, टेक केयर।